हाँ, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। तो पहले देखो, जब भी आपका एग्जैक्ट आर है, आर गिवन, इट मीन्स मिनट का वैल्यू 0, जैसे ठीक 11 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक 1 बजे, ठीक 2 बजे, ठीक 5 बजे, ठीक 6 बजे, देखो मिनट 0 है आपका। एग्जैक्ट आपका घंटे गिवन है कि ठीक 5 बजे कितना एंगल बनेगा, ठीक ये। तो एंगल फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए अगर सिर्फ एग्जैक्ट आपका आर गिवन है, जैसे 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप 30s से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एंगल हो गया। एच क्या है? एच आर, जो आपका एग्जैक्ट टाइम गिवन है, जैसे 11 है तो 30 इंटू एच, ये आपका मॉड में है, यहाँ वैल्यू हमेशा आपका जो भी रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये 30h, तो देखो 30 इंटू 11, तो एक एंगल आपका 330 डिग्री अगर, तो दूसरा एंगल कैसे करेंगे? 360 माइनस 330 डिग्री, तो दूसरा एंगल आपका 30 डिग्री है, क्योंकि घड़ी में एक साथ आपका दो एंगल बनेगा। जैसे आपका ये है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। जब घड़ी में 12 बजेगा तो ये मिनट वाली सुई यहाँ होगी और ये वाली स्विच यहाँ होगी। तो देखो ये एंगल आपका 30 डिग्री बना, तो दूसरा एंगल आपका ये कितना बना? 330 डिग्री। तो घड़ी में एक साथ आपके दो एंगल बने रहते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आपका ये एंगल ना दे करके ये एंगल आपका गिवन रहता है, तो 360 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 10 बजे कितना बना? तो 30 इंटू 10, तो एक एंगल आपका 300 आया, तो दूसरा कितना है? 360 माइनस 300, तो दूसरा एंगल 60। 9 बजे कितना बना? तो 30 इंटू 9, तो एक एंगल 270 बना, तो दूसरा एंगल कितना बना? 90। ठीक 8 बजे कितना एंगल बन रहा है? तो 30 इंटू 8 कर दिया, तो 240 डिग्री बन रहा है, तो दूसरा एंगल 120 डिग्री। 7 बजे कितना बन रहा है? तो एक एंगल 210 और दूसरा 150। 6 बजे कितना बन रहा है? तो एक एंगल 80, तो 360 माइनस 80 करेंगे तो 80 ही आएगा। 5 बजे कितना बन रहा है? तो 30 इंटू 5, तो एक एंगल 150, तो दूसरा 210। 4 बजे कितना बन रहा है? तो एक एंगल 120, तो दूसरा कितना आया? 240। 3 बजे कितना बन रहा है? तो एक 90 आया, 30 इंटू 3 90, तो 360 माइनस 90 कर देंगे, क्योंकि सर्कल कितने का होता है? ये गोला कितने का होता है? सर्कल ये आपका 360 डिग्री। तो अगर एक एंगल ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। तो अगर एक 120 आ गया, तो दूसरा एंगल आपका 240। 30 में 3 बजे तो 90 बनेगा, दूसरा 270। 2 बजे कितना बनेगा? तो एक एंगल आपका 60 बनेगा और दूसरा 300। 1 बजे कितना बनेगा? तो एक एंगल आपका 30 बनेगा और दूसरा 330। और जब घड़ी में 12 बजे, अब बोलोगे 12 का भी बता दीजिए, तो 12 को आप क्या मान लोगे? ठीक, 12 बजे कितना बनेगा? तो 12 को आप 0 मानोगे, तो 30 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तो ठीक 12 बजे आपका कितना डिग्री बनेगा? ठीक 12 बजे मिनट है एंड आर है आपकी ओवन है, तो ठीक 12 बजे आपका 0 डिग्री बनेगा। तो ये हम बताए हैं जब आपका घंटे, एग्जैक्ट घंटे गिवन हो, ठीक है। कोई मिनट का वैल्यू 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट कुछ भी नहीं गिवन हो, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंगल फाइंड करने के लिए 30s। एक एंगल मल्टीप्लाई करने पे आएगा और दूसरा एंगल 360 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो शायद ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में आ गए। जब आपका 12 बज के कुछ मिनट पे दी है, जैसे 12 बज के 3 मिनट, 12 बज के 5 मिनट, 12 बज के 15 मिनट, 12 बज के 25 मिनट, 12 बज के 20 मिनट, तो 12 का कोई टाइम हो, उसके बाद मिनट आपका गिवन हो, तो 12 को आप 0 एज्यूम कर लेना। जहाँ 12 है, 12 को आपको 0 एज्यूम कर लेना है, तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो सिर्फ मिनट की वैल्यू रखना। तो मिनट के लिए फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए है 11/2 m। m क्या है? m आपका मिनट की वैल्यू।
जैसे इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, सारा आपका मॉड में है, ये वैल्यू हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो सारा आपका मॉड, तो एक एंगल आपका देखो 11/2 इंटू एम क्या है 5 मिनट, तो 2 से डिवाइड किया 2.5, 11 इंटू 2.5, तो एक एंगल आपका 27.5 आ गया। तो दूसरा एंगल क्या करेंगे 360 माइनस 27.5, तो दूसरा एंगल आपका आ जाएगा 332, क्योंकि अभी बताए थे घड़ी में एक साथ आपके दो एंगल बनते हैं, तो एक अगर पता चल जाएगा तो दूसरा एंगल आप 360 से माइनस कर देना, तो दूसरा एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 12:10 पे कितना है, तो फॉर्मूला अप्लाई किए 11/2 एम के प्लेस पे 10 रखा, तो कितना आया 5, 11 × 5 = 55, तो 360 माइनस 55, तो दूसरा एंगल 305 डिग्री, एक 55 डिग्री बन रहा है तो दूसरा 305 डिग्री। 12:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 11/2 इंटू 20, जहाँ 12 है 12 को आप 0 एज्यूम कर लेना, तो 0 एज्यूम करने पे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों करेंगे, ऑलरेडी हम बताए भी हैं आपका क्लास में भी, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 1, 12, 20, 11, तो कितना आया 10, 11 इंटू 10, तो एक एंगल 110 आ गया, तो दूसरा एंगल कितना आ गया 360 माइनस 110, तो 250। 12:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो ये कितना आ गया 55, 15, तो 11 इंटू 15 165, तो 360 माइनस 165 डिग्री, तो 195 डिग्री। 12:40 कितना आ गया 20, 11 इंटू 20 220 डिग्री, तो दूसरा एंगल 360 माइनस 220, तो 140 डिग्री आपका बन रहा है। 12:50 पे कितना बन रहा है, तो 11/2 इंटू 50 कर दिया, तो कितना आ गया 25, तो 11 इंटू 25 275 डिग्री, तो दूसरा एंगल आपका कितना आ गया 85 डिग्री। तो ये भी नोट कर लो, जब आपका ठीक 12:00 12:10, 12:15, 12:18, 12:22, कुछ भी आपका अगर 12 के मल्टीपल पे कोई भी गिवन हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंगल निकालने के लिए 11/2 एम, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब जब मिनट भी गिवन है, आवर भी गिवन है, तब हम बता देते हैं, तो पहले इसको नोट कर लो आप। नोट हो गया, चलो देखो, हम आज के इस वीडियो में आपको एंगल निकालना बता रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका देगा, जब घड़ी में 7:30 बजे, 8:30 बजे, 8 से 9 के बीच है, कितने डिग्री का बनेगा एंगल, तो कुछ भी आपका एंगल जब फाइंड करें, तो देखो घड़ी में 7:30 बजे है और 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तब आप एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे 30h माइनस 11/2 एम। ये आपका मॉड में है, इसमें वैल्यू हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आएगा भी तो आप उसको पॉजिटिव ही देना। एच क्या है, एच आपका आर है, घंटे है, एम क्या है एम मिनट है, ये आपका एच है और ये आपका एम है। तो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं तो कितना हुआ 30 इंटू एच कितना है 70 माइनस 11/2 एम कितना है 30, तो ये तो हो गया 15, तो ये वैल्यू कितना हो गया 210 माइनस कितना आया 165, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एक आपका 45 बन रहा है, तो दूसरा कितना बनेगा 360 माइनस 45 डिग्री, तो 315, तो एक एंगल आपका 45 डिग्री बन रहा है, तो दूसरा एंगल आपका 315 डिग्री, तो इसको भी नोट कर लो। देखो आपके लिए हम घड़ी भी बना दी, सबका घड़ी में जब 7:30 बजेगा तो सबका घड़ी में इतना ही टाइम दिखाएगा, आपका भी घड़ी में इतना ही दिखा रहा है ना, हाँ इतना ही दिखाएगा सबका घड़ी में। तो एक एंगल ये 45 बना, तो दूसरा एंगल कितना बना 315, तो घड़ी में एक साथ आपके दो एंगल बनते हैं। कभी कभी आपका ये आंसर ना दे करके, आंसर आपका अगर कहीं दे दिया, एक दे दिया 315 डिग्री, दूसरा आपका 42 डिग्री, तीसरा 48 डिग्री और चौथा आपका नन ऑफ दीज दे दिया,
तो गलती से नन ऑफ दीज मत टिक कर देना, क्योंकि ये आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू आप चेक करना कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो एक एंगल आपका 40 बन रहा है, तो 360 माइनस 40 डिग्री, तो दूसरा एंगल आपका 315 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब घड़ी के कोई भी दो, ये जैसे इसका गैप है, हम आपको एंगल निकालना भी बताएं, तो ये कितना बन रहा है, ये इनके बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। यहाँ कितना है, 30 डिग्री। तो जब ये एग्जैक्ट आधा है तो ये भी 15 हो ना, तो ये 15 और 30, तो ये 45 डिग्री। तो यहाँ से भी देख सकते हो, बट कितना देखोगे यहाँ से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये सब क्या करने देंगे ना, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो जब एंगल में फाइंड करना हो, सिर्फ आज की क्लास में वही हम एंगल ही आपका बताएंगे, तो इसको भी नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइप 3 वाला ही क्वेश्चन है, एंगल का टाइप 3 ही है। 9:40 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनना है। तो क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, 30 इंटू ये h क्या है, ये h है और ये m, तो h 9 रख दिए, m कितना है 40 रख दिए, मॉड लगा दिए, तो ये कितना है 270। ठीक है, 270 माइनस ये कितना आया 20, तो इसका कैलकुलेशन करो कितना आया 200, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 50, तो एक एंगल आपका 50 आ गया। तो दूसरा क्या करेंगे, 360 माइनस 50, तो 310, तो आंसर है आपका 50 डिग्री और 310 डिग्री। तो ये भी नोट कर लो। अब हर बार हम फिगर नहीं बना रहे, आप समझ गए हो, आप समझदार हो। देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बोल रहा है घड़ी में 1:55 है, 1:55 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनना है। सेम क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या करेंगे, 1:55 पे फाइंड करना है, तो 30 इंटू एच क्या है, ये m हो गया, तो 30 इंटू 1 माइनस 11/2 इंटू 50, ये हो गया है ना। तो ये कितना आ गया 30 माइनस, इसको कैलकुलेट करो, तो हम मदद में कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया 302.5। ठीक है, इसको करो कैलकुलेट, तो कितना आया। अब ये मत बोलना है यहाँ निगेटिव आ रहा है, हम इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिए कि आप ये सोच रहे हो निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव भी आएगा तो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है। तो ये कितना आ गया, देखो हम ऑलरेडी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट मत करना। ठीक है, तो एक एंगल आपका 372.5 है, तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 360 माइनस 272.5, तो कितना आ गया 87.5। तो एक एंगल आपका आ रहा है 272.5 डिग्री और दूसरा एंगल आपका आ रहा है 87. हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए, बट आप लोग नहीं करना। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना सब, तो इसको भी नोट कर लो। देखो आपके लिए फिर से हम एक फिगर बना दिए। घड़ी में जब 1:55 होगा, तो सबका घड़ी में 1:55 ऐसे ही होगा, आपका भी घड़ी में होगा, मेरा भी घड़ी में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 1:55, तो ये 55 पे आ गई, और ये 1 और 2 के ये 2 के पास ही पहुंचने वाली है, क्योंकि बस 5 ही मिनट बचा है 2 में पहुंचने में, है ना। तो ये एंगल आपका 87.5 बनेगा, तो दूसरा एंगल आपका ये बनेगा। तो घड़ी में एक साथ आपके 2 एंगल बनेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, ये सिंप्लीफाई किया है, तो एक एंगल ये, दूसरा एंगल। तो इसको भी नोट कर लो आप लोग। तो अच्छे से आप लोग, एग्ज़ाम आने ही वाला है, बहुत सारा एग्ज़ाम भी निकल आया है, तो एग्ज़ाम का तैयारी करो, क्योंकि एक एक नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। एक नंबर अगर कम आया तो आपको पता है मनचाहा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, और
कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आप डिग्री लेना चाहते हो, तो एक ही बार तो लोगे। जब एक बार डिग्री लेना है तो अच्छे से पढ़ लो, है ना। अच्छा कॉलेज में जाओगे, अच्छा प्लेसमेंट होगा, मम्मी पापा का पैसा कम लगेगा, और जब प्लेसमेंट होगा तो पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। तो मेहनत एक बार, उसके फ़ायदे कितने हैं, है ना। तो अभी से मेहनत चालू कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस समझो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप बोलोगे अरे एक नंबर, कहीं काश हमको एक नंबर ये आ जाता तो हमको ये कॉलेज मिल जाता। उस समय पछता करके ना रह जाना पड़े, इसलिए मेहनत आज से करना चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलो, ओके, बाय।